हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट वट नन ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट हैज़ ए कॉमन बाउंड्री विद इट्स अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है या ये जो यूनियन टेरिटरी है वो अलग अलग स्टेट में पड़ती है, इसकी एक एक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर है। तो ये आपको पता है। तो कौन कौन सी इसकी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ कहाँ पे ये पड़ती हैं। देखो, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंसिस्ट ऑफ 4 स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। पौंडुचेरी, कराईकल, यनम कहाँ पे पड़ते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में, और माहे जो है वो अरेबियन सी में। तो पौंडुचेरी एंड कराईकल ये तमिलनाडु में पड़ते हैं, और यनम आंध्र प्रदेश में, और माहे जो है वो कहाँ पे, ये है केरला में। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है कौन से स्टेट में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शोस। तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे मेजर करते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने आदमी की या कितने पर्सन जो है वो रह रहे हैं, उनको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो वो कैसे निकाला जाता है, क्या शो करता है वो, मैन एंड लैंड रेशियो। ठीक है, तो मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने जो पर्सन है वो रह रहे हैं, तो डेंसिटी पॉपुलेशन ये दर्शाता है। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी इज ए मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, यूजुअली कोटेड पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूछा जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने आदमी जो है वो रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाईली पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या फिर कलकत्ता। तो ये 4 मेजर मेट्रो सिटी हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो सिटी है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है मुंबई। मुंबई जो है हाईली पॉपुलेटेड सिटी है इंडिया की, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे रहती है इस सिटी में। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि किस सिटी में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो है दिल्ली में। दिल्ली में जो है पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बहुत ज़्यादा 11,000 समथिंग लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो है मुंबई में। तो देखो, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मुंबई वास कितने, 1,24,78,447। तो इतने लोग जो हैं वो मुंबई में रहते हैं। ठीक है, 1,01,24,00,000 और 1,10,000 के 10 लाख के आसपास कहाँ पे, दिल्ली में। चेन्नई में 46 लैक्स, कलकत्ता में 44। ठीक है, तो मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी सिटी है, वो है दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन द हाईएस्ट। तो कौन से स्टेट में जो वुमेन का लिटरेसी रेट है वो हाई है, तो इसका राइट आंसर है केरला। केरला में ऐसे जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, और फीमेल्स की तुलना की जाए या वुमेन की तुलना की जाए तो वो भी कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, वो केरला में ही है। तो देखो, केरला टॉप द लिस्ट विद लिटरेसी रेट कितना है, लिटरेसी रेट केरला का 94%। अगर वुमेन की बात की जाए तो 92% जो है वो लिटरेट वुमेन है, और मैन कितने हैं, 96%। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है वहाँ पे लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो गैप जो है जो दिखता है यहाँ पे जो ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिटरेसी रेट देखें आपको, तो 92% और 96%, 4% का गैप है।
ठीक है। और सेक्स रेशियो की अगर भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है फीमेल्स ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू मैन। ठीक है, तो जो सेक्स रेशियो है वो भी सबसे ज़्यादा जो है वो केरला में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स। तो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? देखो, द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स, ऑप्शन नंबर 4, ये इसका राइट आंसर है। मतलब जो बर्थ रेट होगा और जो डेथ रेट है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। ठीक है, तो डेमोग्राफिक्स एंड ecology, the population growth rate is the rate at which of the number of individual in a population increase in a given time period as a fraction of initial population. Since birth and death rate are natural causes of population change. ठीक है, तो ये तो आपको पता है। The difference between the birth and death rate is population growth rate. So population growth rate क्रूड्स बर्थ रेट एंड क्रूड्स डेथ रेट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इज नियरली। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोगों को जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो कितने लोगों को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है 60%। देखो, सबसे ज़्यादा जो रोजगार देता है वो कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन जो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है सर्विस सेक्टर का। ठीक है, 3 सेक्टर है आपको पता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड जो थर्ड सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर का, और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, और फिर जो होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर जो है उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट है जीडीपी में। अगर हम 90-50 की बात करते हैं, ठीक है, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी 47 के बाद, तो उस टाइम जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका कितना 80-90% जो कंट्रीब्यूट था वो होता था जीडीपी में। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज के टाइम में लगभग 14-17% पे आ गया है। ठीक है, और सर्विस सेक्टर जो है, जो उस टाइम सबसे कम योगदान देता था, कंट्रीब्यूट करता था, वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है थर्ड सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो देखो, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 बहुत पुराना है, लेकिन बात जो आंकड़े हैं वो अभी भी वैसे ही है। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अबाउट 54.6% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो अभी जो है वो 51% है। इट कंट्रीब्यूट ओनली 13.9% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ठीक है, तो 13 पॉइंट अभी जो है वो 17% है। ठीक है, और 11th प्लान तो आपको पता है, प्लान जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। प्लानिंग कमीशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो बस आपने इतना से याद रखना है इन सेक्टर्स के बारे में, प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। तो जीडीपी में कितना कितना कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एज। तो सेक्स रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द कंट्री। तो ये आपको पता है कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल हैं, इसको हम सेक्स रेशियो काउंट करते हैं। और अभी जो सेक्स रेशियो है कितना है 943 है। ठीक है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है 1919 सॉरी। ठीक है,
तो ये आपने याद रखना है कि कैसे काउंट करते हैं और कितना जो है वो सेक्स रेशियो अभी है। तो सेक्स रेशियो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 ऑफ मेल्स इन ए रीजन और ए कंट्री। ठीक है, लाइक मोस्ट सेक्सुअल स्पीसीज द सेक्स रेशियो इन ह्यूमंस इज अप्रोक्सीमेटली 1:1। ओके, एज पर द 2011 सेंसस सेक्स रेशियो इज इंडिया करंटली स्टैंड्स कितना है 943 पर 1000 मेल्स। ठीक है, और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 919। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द स्टेट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन इज, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है ये आपको पता है, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जो वो पॉपुलेटेड स्टेट है वो है सिक्किम। ठीक है, तो विद टोटल पॉपुलेशन ऑफ कितनी है 19 करोड़ के आसपास है। मोस्टली हैविंग पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस इट कंट्री कॉन्स्टिट्यूट्स 16.51% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, तो इतनी जो है 16% के आसपास जो है इंडिया की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रह रही है। महाराष्ट्र एंड बिहार कम नेक्स्ट विद रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना है, महाराष्ट्र का 9%, बिहार का 8%। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पे इतना इतना ये अपना सहयोग दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया एन अर्बन एरिया विद ए पॉपुलेशन फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख के आसपास। तो देखो इसका मतलब है कि 50,000 से 1 लाख तक उसको कौन से क्लास का टाउन बोला जाता है, तो वो है क्लास सेकंड टाउन। ठीक है, जिसकी जनसंख्या, जिस टाउन की जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच में हो तो वो है क्लास सेकंड टाउन, और अबव 1 लाख हो तो वो होगी फर्स्ट क्लास, क्लास फर्स्ट, 1 लाख से ऊपर वाला। ठीक है, 1 लाख से ऊपर वाला जो होगा वो होगा क्लास फर्स्ट। तो यहां पे देखो, द सेंसस ऑफ इंडिया ग्रुप ऑल टाउन एंड अर्बन एग्लोमेरेशन इनटू द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज। तो 6 क्लासेस में ये बांटा हुआ है। तो फर्स्ट क्लास, जो क्लास फर्स्ट है उस पर पॉपुलेशन 1 लाख या इससे ऊपर होगी, और जो सेकंड क्लास है वो 50,000 से 1 लाख के बीच में होगी, और पॉपुलेशन जो 20,000 से 50,000 के बीच में होगी वो होगा क्लास 3, और क्लास 4 होगा जो 10,000 और 20,000 के बीच में होगा। क्लास 5 होगा जो 5,000 से 10,000 के बीच में होगा, और क्लास 6 होगा जहां पे 5,000 से कम होंगे। ठीक है, तो ये बांटा गया है इस 6 क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो इनमें से पूछा गया है कहां पे सबसे ज्यादा जो है वो लिटरेसी रेट है। तो अब वैसे आपको पता है केरला में जो है वो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, और उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद आता है मिजोरम का नंबर, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। ठीक है, देखो एज पर 2011 सेंसस केरला हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, एमंग स्टेट ऑफ फॉलोइंग, भाई मिजोरम में है देखो फिर 91%, त्रिपुरा में है 87। ठीक है, एंड सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। तो देखो केरला हाईएस्ट है, उसके बाद मिजोरम का नंबर है, उसके बाद त्रिपुरा का नंबर है। लेकिन कई बार यहाँ पे एग्जामिनर जो है पूछ लेता है, यहाँ पे स्टेट, जैसे स्टेट पूछा गया है, लेकिन वहां पे सीधा सीधा पूछा जाता है कि इनमें से किसका, मतलब ना उस पर स्टेट लिखा होता है ना फिर यूनियन टेरिटरी। तो हाईएस्ट तो केरला है, लेकिन जो सेकंड नंबर है वो आता है लक्षद्वीप का नंबर। ठीक है, 92%। तो लक्षद्वीप के बाद आता है फिर मिजोरम का नंबर।
लेकिन अगर स्टेट पूछा जाए तो मिजोरम होगा। अगर कोई भी नहीं पूछा जाए, ना यूनियन टेरेटरी ना स्टेट, तो ओवरऑल अगर पूछा जाएगा तो वो होगा लक्षद्वीप सेकंड नंबर पे। तो इस बात पे आपने कंफ्यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले आ गया केरला, उसके बाद आ गया लक्षद्वीप, देन मिजोरम एंड फिर त्रिपुरा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।